आप सभी को नमस्कार। डिजिटल स्टडी ड्रीम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक सेल चैप्टर उसको हम बढ़िया तरीक़ा से समझने वाले हैं और लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है सेल यानी कोशिका। कोशिका जो है, कोशिका का खोज जो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका का भी खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका का भी खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का खोज किया। रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया। कोशिका किसे कहते हैं? व्हाट इज कोशिका यानी सेल। कोशिका जो है, कोशिका सभी जीवित जीवों के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका की सबसे छोटी इकाई है और सभी जीवित जीवों में लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण खंड है। कोशिका की खोज यानी सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। और मृत कोशिका का खोज कॉर्क के ट्री यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका कॉर्क के छाल के ट्री पेड़ से किया गया था। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। जीवित कोशिका का खोज एंटन वैन लीeuwenhoek ने की। जीवित शैवाल स्पायरोगायरा कोशिका कहा जाता है। उन्होंने जीवित जीवाणु विज्ञान के जनक या सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। समान कोशिका का जो समूह है एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ हम काम करते हैं, इसे टिश्यू कहते हैं। स्लाइडेन और स्वान ने
कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका के सिद्धांत की प्रमुख बातें, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। जितना भी जीवित कोशिका है उसका उत्पत्ति एक कोशिका से होता है। और प्रत्येक जीवों के शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्तनधारी इकाई है तथापि सभी कोशिकाओं से मिलकर बनी होते हैं। वायरस कोशिका का सिद्धांत का पालन नहीं करता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा यानी बैक्टीरिया है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। यही छोटा सा प्रयास है कोशिका। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस को सेल ऑफ फ्रेंड भी कहा जाता है। केंद्रक या पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका के सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी उसे नियंत्रित करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। केंद्रक में डीएनए आरएनए का गुणसूत्र पाया जाता है। केंद्रक में 70 से 80% प्रोटीन, 10% डीएनए और 2 से 2.5% आरएनए और 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर सहायता प्रदान करती है। इसकी खोज जो कैटेरिया पोर्टर, एलेन क्लाउड, एलेन इनेस्ट फ्लॉम ने की थी। ये 2 प्रकार के होते हैं। चिकनी अंतःप्रदीपीय जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के कार्बोहाइड्रेट तथा वसा में संश्लेषण में सहायता करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह अंतःप्राय जालिका के बाहरी झिल्ली के छोटे छोटे कणों रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता होती है। राइबोसोम में आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। यह पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है।